अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारी ज़मीन के ऊपर मौसम की तब्दीली कैसे रूनुमा होती है। हम में से बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जब हमारी ज़मीन सूरज से करीब होती है तो उस वक्त गर्मी का मौसम होता है, और जब हमारी ज़मीन सूरज से बहुत दूर हो जाती है तो सर्दी का मौसम आ जाता है। क्या वाकई में ऐसा ही होता है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? आइए जानते हैं। मौसम की इस तब्दीली को समझने से पहले हमें ज़मीन के बारे में कुछ चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारी ज़मीन करीब करीब दायरवी शक्ल की होती है, और एक ऐसी लाइन जो ज़मीन को हॉरिजॉन्टल दो हिस्सों में काट दे इक्वेटर कहलाती है। दरअसल में ये कोई रियल लाइन नहीं होती, इमेजिनरी लाइन होती है। हम जानते हैं कि ज़मीन के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मुंसलिक होती है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स दिखाए गए हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है। ज़मीन का वो हिस्सा जो इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और वो हिस्सा जो इक्वेटर के नीचे होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द किस तरह हरकत करती है और अपने एक्सिस के गिर्द किस तरह घूमती है। हमारी ज़मीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन सूरज की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता, बल्कि 23.5 डिग्री के एंगल से सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। तो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में गर्दिश करती है। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे, जबकि सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन यानी एक साल में पूरा करती है। ज़मीन के ऑर्बिट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ज़मीन सूरज के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा कम होता है, और इस पॉइंट को पेरिहिलियन कहा जाता है। और ये फासला तकरीबन 147 मिलियन किलोमीटर तक का होता है। ज़मीन के ऑर्बिट में एक ऐसा पॉइंट भी होता है कि जहाँ पर ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला सबसे ज़्यादा होता है, और इस पॉइंट को एफिलियन कहा जाता है, और ये फासला तकरीबन 152 मिलियन किलोमीटर तक का होता है। हमारी ज़मीन सूरज पर मौसम की तब्दीली और ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि ये ज़मीन के झुकाव पर मुनहसर करती है। अब दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में हमारी ज़मीन सूरज से कम फासले पर होती है, और इस महीने में सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से नज़दीक होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से सदर्न हेमिस्फीयर की निस्बत ज़्यादा दूर होता है। इसकी वजह से सूरज की शुआओं की शिद्दत सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सूरज की शुआओं की शिद्दत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम रह जाती है। इसकी वजह से इस महीने में सदर्न हेमिस्फीयर के तमाम इलाकों में गर्मियाँ, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तमाम इलाकों में सर्दियाँ होती हैं। अब जुलाई के महीने में ज़मीन की पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से करीब, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज की शुआओं की शिद्दत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इलाकों पर ज़्यादा होती है, और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर के इलाकों पर इसकी शिद्दत कम होती है। इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं। दोस्तों, अब हम इस चीज़ को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर के आखिर या जनवरी के आगाज़ में सूरज हमारी ज़मीन की लेफ़्ट साइड पर होता है, और ज़मीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन के झुकाव की वजह से सूरज की शुआएं सदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ती हैं, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं। और इसकी वजह से ही सदर्न में दिन बड़े और रातें छोटी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी जबकि दिन छोटे हो जाते हैं। जबकि जून के महीने में सूरज हमारी ज़मीन की राइट साइड पर होता है, और इस महीने में ज़मीन का झुकाव सूरज से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर पर शुआएं कम पड़ती हैं। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं, और इसकी वजह से ही सदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी और दिन छोटे, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। जबकि मार्च और सितंबर के महीनों में ज़मीन की पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि इन माह में दिन और रात दोनों का दौरानिया तकरीबन एक ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मौसम की तब्दीली की वजह समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।